हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के। ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी के 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। डिफरेंट पेपर्स में से हमने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे इस वीडियो के थ्रू। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी से जुड़े पिछले एग्जाम्स में पूछे गए 100 क्वेश्चन। किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई? तो ये जो शुरू की गई थी, ये की गई थी तेलंगाना में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है, यह उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है। जब क्लोरोफिल क्या करता है, देखिए क्वेश्चन को समझेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। प्रकाश अवशोषित करता है तो ये उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नई दिल्ली में। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है IRDA। ये जो है बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो वो विधि है उबालना, जिससे उसकी स्थायी कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता है। भारत का उपग्रह भास्कर सेकंड प्रक्षेपित किया गया था। तो इसको प्रक्षेपित किया गया था 18 जुलाई 1980 को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है। प्रकाश संश्लेषण के समय जब ऑक्सीजन निकलता है तो वो निकलता है उसमें उपस्थित जल के कारण। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? तो वो देश है म्यांमार, जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है। एड्स में वायरस होता है, तो इसमें वायरस होता है डबल स्ट्रैंडेड कच वायरस इसमें होता है। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो वो देश है न्यूजीलैंड, जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया। आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या क्या है? आधारभूत एसआई इकाइयों की जो संख्या है वो है 7। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक नाव डूब जाएगा जब वो अपने डेज के बराबर जल को विस्थापित करेगा। नाव जब डूब जाता है, जब वो क्या करे, अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करे, उस स्थिति में जो है नाव डूब जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन द्वारा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? यूरो जो है स्विट्जरलैंड की मुद्रा नहीं है। कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्द खराब हो जाती है? तो वो लकड़ी होती है गीली लकड़ी। ये जो है खुली हवा में अगर रख दिया जाए तो ये जल्दी खराब हो जाती है। यदि एक कोशिका का व्यास 2 गुना हो तो इसमें पानी की वृद्धि होगी, आधी पानी की इसमें वृद्धि होगी। पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसको जो है उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किस में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है ये स्थित है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एक वृत्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए और सभी का द्रव्यमान भी समान है। 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी? तो वो होगी गोला की, इसकी शीतलन की दर सबसे कम होगी। मैराथन दौड़ की दूरी है 26 मील और 285 यार्ड। कौन सी चट्टानी संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण होता है? तो वो होता है धारवाड़ प्रणाली की जो चट्टानें होती हैं उसमें अधिकतम सांद्रण होता है खनिजों का। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो उनका नाम है अनंत कुमार। कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो है बोरोन। जैव विविधता के विनाश के कारण है? तो वो है जीव का विनाश, जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश। ये जो है जैव विविधता के विनाश का प्रमुख कारण है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल के प्रधानमंत्री जी का नाम है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। सीसा या लेड का
सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है वो होता है गेलेना। हेमबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्लोराइड शिफ्ट के रूप में। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपगढ़ गांव में किया है। तो ये किया है राजस्थान में। ये जो है अजमेर जिला राजस्थान में ही पड़ता है और अजमेर जिले में ही एक क्षेत्र पड़ता है रूपगढ़ गांव, जहां पर देश के पहले मेगा फूड राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम बताइए जिसे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है बलराम भागवत। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो वो है रणजीत सागर बांध। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था कैनिंग। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1982 में। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? तो जब पानी बर्फ में संघनित होता है तो उष्मा का अवशोषण होता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की व्याख्या करता है विधानमंडल। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर को मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है कि उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। किसके कारण मलेरिया होता है? तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। न्यूक्लियॉन है? तो यह है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। गैल्वेनीकरण है, ये जो है जिंक और लोहे का जो निक्षेपण होता है उसे गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे कहा जाता है अल्बिडो। अधिकतम संश्लेषित गतिविधि होती है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। व्हाट्सएप के सह संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए जिसने मूल कंपनी फेसबुक से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो उनका नाम है जन कोम। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है IRDA। सेक्स हार्मोन्स की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है यूजेन स्टानेच, जिन्होंने सेक्स हार्मोन्स की खोज की थी। आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग किया जा सकता है? तो वह है निष्पंदन, जिसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को से मिश्रण से अलग किया जा सकता है। कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? तो वो है केवल एक भाषा, ये भाषा नहीं है और ये भीम ऐप की सुविधा नहीं है। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है अफ्रीका को। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो ये अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है। किसका आयाम आवेग के अनुसार है? तो वो है संवेग का। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है? तो वो है संक्रिय सतह के कारण। इसका सतह जो है संक्रिय होती है जिसके कारण ये पानी पर तैरती है। प्रकाश का कौन सा रंग एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है जो सबसे ज्यादा विचलन दिखाता है? तो वो है हरा। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो वो राज्य सूची में आते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो वो है बलरामजी दास टंडन। कौन सा अंग पानी, वसा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरों को बाहर निकालता है? तो वो है किडनी। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? तो मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या है 46। भारत की खोज किसने लिखी है? तो ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओजोन परत निहित है? तो ये है समताप मंडल में। किस कोयले में 90% कार्बन होता है? तो ये एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ये केवल SO वाले व्यक्तियों से ही रक्त ले सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई जो है वो है फर्मी। गैस को आमतौर पर कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है हवा। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है वो है जीमेज। किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? तो वो है एड्स एंटीबॉडी के निदान के लिए। किस शहर
नौवें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ है, तो वो हुआ है नई दिल्ली में। यहाँ पर जो है 9वें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हुआ है। किस महासागर को हेरिंग पोर्ट के रूप में जाना जाता है, तो वो है अटलांटिक महासागर। ध्यान रखिएगा, ये बात आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ये सीमेंट कठोर बनता है निर्जलीकरण के कारण। प्रकाश के एक किरण हवा के कांच की स्लेब में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो वो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। रक्त का निष्पंदन जो होता है वो होता है गुर्दे में। राजस्थान के माउंट आबू के दिलबारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था, तो ये जैन के अनुयायियों द्वारा किया गया था। कार की चाल यदि दुगनी गति से हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा, तो उसी दूरी में अगर कार को रोकना है तो उसमें 4 गुना बल लगाना पड़ेगा। एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, ये समाप्त किस प्रकार होगा, तो ये न्यूट्रॉन स्टार के द्वारा समाप्त होगा। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और ये प्रश्न अभी जो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी, तो ये हुई थी नई दिल्ली में। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था, उनका नाम है चरण सिंह, जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है थर्मोन्यूक्लियर के आयोजन के लिए। वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, तो ये दिया गया था वॉटसन एम क्रीक द्वारा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये अजमेर में लगता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण हुआ था R.A. नीलिकन द्वारा। वर्षा है ये एक लिपिड है। सौरमंडल की खोज जिन्होंने की थी उनका नाम है कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो ये अपसौर पर जो है 4 जुलाई पर होती है। बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील है, इसका कारण है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है, तो वह है उत्पादन किसके लिए करना है, ये जो है केंद्रीय समस्या नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम आप कब रिकॉर्ड करेंगे, तो करेंगे जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया। एनपीसीआई का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। हार्मोन इंसुलिन है एक पेप्टाइड। किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया, तो ये एंजाइम के विघटन की प्रक्रिया है। ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है माइक्रोवेव्स। विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है, तो ये होती है 111 किलोमीटर्स की। चालन बैंड इलेक्ट्रॉन छेदों में अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। तो दोस्तों आज के इस एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए प्रश्नों में के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।